Today we will discuss about blood. Blood is a main important component of human body. It transport oxygen, carbon dioxide, remove waste product, maintain body temperature, provide energy. There are so many functions of this blood. Now, in actual, blood is a red color. Blood is of red color due to presence of हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन को हम लिखते हैं Hb. रेड का ब्लड का रेड कलर होता है. ब्लड इज ऑफ रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. पर क्या ये ब्लड की प्रॉपर सफिशिएंट डेफिनेशन है? नहीं, क्योंकि अगर हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये सब के सब क्या है? ब्लड के कंपोनेंट होते हैं. प्लाज्मा, RBC, WBC और फोर्थ वन कौन सा हो जाता है? प्लेटलेट. ये सारे के सारे किसके कंपोनेंट है? ब्लड के. तो अगर हम एक ब्लड को डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? ब्लड इज लिक्विड. एक लिक्विड ही है, आप सब अच्छे से जानते हैं. कहीं आपको कट लगता है तो आपकी बॉडी से ब्लड फ्लो होता है, वो कैसा है? लिक्विड होता है. तो ब्लड इज ए लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा. इसको हम क्या नाम दे देंगे? प्लाज्मा. इन विच RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स फ्लोट. इन प्लाज्मा के अंदर ये तीनों चीजें क्या करती हैं? फ्लोट करती होती हैं. तो ब्लड क्या है? लिक्विड, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? प्लाज्मा. विद रेड ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट. अब बात करते हैं प्लाज्मा क्या है. अगर हम देखें प्लाज्मा है क्या, तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है डेट इज कॉल्ड प्लाज्मा. इस प्लाज्मा में 90% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है. इसी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, डाइजेस्टेड फैट, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, सभी चीजें, हार्मोन सब प्रेजेंट होती हैं. जो ये प्लाज्मा इन चीजों का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट आता है RBC, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं. रेड ब्लड कॉर्पस इसका नाम भी देते हैं. ये रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं. कहां से कहां तक? लंग्स से लेती हैं और बॉडी के बाकी जो सेल्स हैं उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती हैं. इस RBC का कलर कैसा होता है? रेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर पिगमेंट विच प्रेजेंट इन ब्लड. और यही हीमोग्लोबिन किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है. एक और इंपॉर्टेंट बात, RBC का अगर हम लाइफ स्पान कितने दिन जिंदा रहती हैं? अप्रोक्सीमेटली 120 डेज. इन RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसी वजह से इनका लाइफ स्पान क्या होता है? 120 दिन कम होता है. इसीलिए हर दिन हमारी RBC डेड होती है, नई RBC भी बनती है. ऐसा माना जाता है कि मतलब मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी की हर दिन बनती हैं और उससे 4 गुना रेड ब्लड सेल्स कहाँ फॉर्मेशन होती हैं? रेड बोन मैरो. बोन मैरो हमारी जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे थाई बोन है, इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? बोन मैरो. वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है? हमारी ब्लड की फॉर्मेशन होती है. अब ये जो फॉर्मेशन है टोटली डिपेंड्स ऑन फूड दैट यू आर टेकिंग. इफ यू आर टेकिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड, विटामिन rich food, protein rich food, only then your blood composition will be good. Otherwise there is deficiency of hemoglobin and deficiency of blood, and if there is deficiency of blood, there is transport of oxygen will be affected. So RBC main function is transport of oxygen, transport of carbon dioxide, remove waste product from our body. Next is WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. इन्हें व्हाइट ब्लड कॉर्पस भी बोलते हैं. इनके अंदर न्यूक्लियस
प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होने से डब्ल्यूबीसी के कई सारी शेप है, इरेगुलर शेप्स होती हैं कई सारी। जो डब्ल्यूबीसी है ये एक केमिकल बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज हमें किसी भी इंफेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। जैसे एक सिपाही देश की रक्षा करता है, इन द सिमिलर वे डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, दैट्स व्हाई डब्ल्यूबीसी कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। क्या नाम दे देंगे? प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा आपको कहीं कट लगता है, थोड़ी देर बाद ब्लड फ्लो होना अपना बंद हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड को क्लॉट करती हैं, ब्लड का थक्का बनाती हैं। तो अगर हमें माइनर या मेजर कट लगता है, आफ्टर सम टाइम द ब्लड विल बी स्टॉप हो जाता है, हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती हैं और एक नेटवर्क बना देती हैं फाइबर का, बिल्कुल माइन्यूट, जो कि क्या करती है हमारे कट पार्ट पर आकर और वहां पर उसको सील कर देती हैं और ब्लड फ्लो को क्या कर देती हैं? प्रिवेंट करती हैं। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से लेकर बॉडी पार्ट्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट बॉडी सेल से लेकर लंग्स और लंग्स से आउटसाइड के अंदर, डाइजेस्टिव फूड का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट। अगर प्रॉपर ब्लड है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो डिजीज से प्रोटेक्शन करती है। ब्लड बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। अब इस ब्लड का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मेन टॉपिक इज दैट ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं ये थिक वॉल होती हैं। कैसी होती हैं? थिक वॉल। वेन्स कैसी होती हैं? थिन वॉल। कैपिलरीज कैसी होती हैं? थिन वॉल। आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती होती है। तो जो आर्टरीज है ये क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? थिक वॉल। थिक वॉल है तो इसका मतलब इसमें ब्लड है वो प्रेशर के साथ आता है, तो कहीं इसकी वॉल रप्चर ना हो जाए, इसीलिए ये आर्टरीज कैसी होती हैं? थिक वॉल। आर्टरीज हमेशा डीप सीटेड होती हैं, मतलब अगर हम हमारे हाथों में देखते हैं तो जो ये ब्लू कलर की है ये क्या है? वेन, और जो नीचे रेड कलर की जो थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट है दैट इज आर्टरीज। वेन सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, थिन वॉल्ड होती है, इसमें ब्लड प्रेशर के साथ नहीं आता है। तो आर्टरीज क्या करती हैं? हमारी बॉडी मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती होती हैं, जबकि वेन्स जो है वो कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती होती हैं। तो आर्टरीज क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी हार्ट से और किसको दे देंगी? पूरे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि वेन्स क्या करेंगी? बॉडी पार्ट से ब्लड लेंगी और वापस उसको किसको दे देती हैं? हार्ट को। और हार्ट किसको देता है? लंग्स को, ताकि दोबारा से कैसा हो सके? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसका मतलब उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा, और ऑक्सीजन क्या है? कम। जबकि ऑक्सीजनेटेड के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? कम। आर्टरीज थिक वॉल होती हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ आता है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देती हैं, डीप सीटेड होती हैं। वेन जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से लेकर वापस हार्ट को देते हैं ताकि वो लंग्स को दे प्यूरिफाई करने के लिए, सुपरफिशियल प्रेजेंट होती हैं। जबकि कैपिलरीज भी थिन वॉल होती हैं और आर्टरीज और वेन को जोड़ने का जो काम होता है वो कौन करता होता है? कैपिलरीज करता है। इस प्रकार से अगर हम एक छोटा सा डायग्राम देखें तो वो ऐसे बन जाएगा। देखो ये आर्टरीज जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है? वेन जिसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैपिलरीज है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये ब्लड कौन अब्सॉर्ब कर लेता है?
बॉडी सेल अब्सॉर्ब कर लेती है, और यहाँ पर यही ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो गई, फूड, और क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कैपिलरीज में आ जाती है, और वो किसको दे देगी, वेन, वेन वापस से किसको देगा, हार्ट, हार्ट लंग्स को, ताकि वो फिल्टर हो सके। तो आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम कौन करता है, कैपिलरीज करता है। अब बात ये आती है कि हम कहते हैं हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट है वो ब्लड को पंप कैसे करेगा, तो हमारी बॉडी में जो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दैट इज हार्ट। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। आपने देखा होगा ह्यूमन हार्ट मस्कुलर है, पंप करता है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, और ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हार्ट। हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये हार्ट कैसा चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड। अगर हम देखें तो सबसे पहले आई फिश। फिश में हार्ट है 2 चैम्बर्ड, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल। इसे छोड़ा, पहले ये टॉपिक करो। हार्ट में ब्लड चैम्बर कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, एक लेफ्ट ओरिकल, एक राइट ओरिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, हमारे हार्ट के चैम्बर, 4 चैम्बर। तो ह्यूमन हार्ट कैसा हो गया, 4 चैम्बर, 2 ओरिकल और 2 कैसे है, वेंट्रिकल। इन्हें एट्रिया भी बोलते हैं और इन्हें हम वेंट्रिकल का नाम भी देते हैं, इसे एट्रियम भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्ट अगर देखें तो रफली ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। अगर आपसे कोई पूछे हार्ट का साइज, तो आपकी क्लींस्ड फिस्ट मतलब आपकी जो बंद मुट्ठी है, इतना किसका साइज होता है, हार्ट का साइज होता है। आज हम एक डायग्राम पढ़ते हैं, देखो इसको डायग्राम बनाना, देखो पहले तो आप ये किसका डायग्राम बन जाता है, हार्ट का। ये है ह्यूमन हार्ट, ये है आपका लेफ्ट ओरिकल, ये चैम्बर राइट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चैम्बर राइट वेंट्रिकल है। ये कौन सा चैम्बर हो गया, लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल, और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल, और दूसरा कौन सा बन जाता है, राइट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल बन जाते हैं। अब ये क्या कहता है कि जो लेफ्ट पार्ट है, इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। इस पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। ह्यूमन हार्ट रफली ट्रायंगुलर है। ह्यूमन हार्ट की जो आउटर कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो हार्ट की कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट से सेपरेट है, और इस सेपरेशन को हम क्या नाम देते हैं, सेप्टम। अगर ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। मिलने से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी और बॉडी के फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे। इसीलिए ह्यूमन हार्ट सेपरेटेड है, लेफ्ट पार्ट अलग है, राइट पार्ट क्या है, अलग है।
ये है मेन आर्टरी, सॉरी ये क्या है, मेन आर्टरी। जो ह्यूमन हार्ट की मेन आर्टरी है डेट इज कॉल्ड द अरोटा। क्या नाम दे देंगे, अरोटा। ये जो पार्ट है यहां से, इस पार्ट को हम नाम देंगे पल्मोनरी वेन। क्या नाम देंगे, पल्मोनरी वेन, जो कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है। ये जो पार्ट है आपका डेट इज पल्मोनरी, क्या नाम दे देंगे, आर्टरी। पल्मोनरी मतलब टू लंग्स, ठीक है, लंग्स को जा रही है। ये जो पार्ट है, ये जो वेन है डेट इज मेन वेन, जिसे हम नाम देंगे वेना केवा। क्या नाम दे देंगे, वेना केवा। ये वॉल V1 है, ये वॉल V2 है, ये V3 है और ये V4 है। यहां से ब्लड आता है वापिस यहां से जो ब्लड आएगा वो यहां से बाहर। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, इनके बीच में वॉल कौन सी है, V1। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, वॉल कौन सी है, V2। ये वॉल क्या काम करती हैं, जब ये जो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हिस्से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और ब्लड यहां से वापस जाने की बजाय यहां से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो V1 जो V2 वॉल है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब मैंने आपको आर्टरी बताया था, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन याद रखना, अगर पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाता है आर्टरी के साथ, पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये कहां से आ रही है, लंग से। और अगर पल्मोनरी वेन वर्ड जुड़ जाता है तो उसमें ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। आपको उल्टा कर देना है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड तो वेन में कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन अगर हम आर्टरी में पल्मोनरी वर्ड जोड़ देंगे तो आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट से सेप्टम के थ्रू सेपरेट होता है। हार्ट की जो कवरिंग है उसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम नाम देते हैं। ये कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो हार्ट को किसी भी मैकेनिकल शॉक या किसी भी माइनर इंजरी से प्रोटेक्शन का काम करती होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हार्ट में ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हुआ। एक बार तो पहले आप इस डायग्राम से देखिए। सबसे पहले लंग से पल्मोनरी जो वेन है, ये वेन आ गया और साथ में क्या जुड़ गया, पल्मोनरी, तो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। लंग से ये पल्मोनरी वेन ब्लड लेंगी और किसको दे देंगी, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम V1 के थ्रू किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल बंद हो जाएगी और जो ब्लड है मेन आर्टरी अरोटा, इस अरोटा के थ्रू कहां चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स सारी ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे अपने फंक्शन के लिए, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी पार्ट से जो हमारी मेन वेन है वेना केवा, ये ब्लड लेगी और किसको दे देगी, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम V2 के थ्रू किसको दे देगा, राइट वेंट्रिकल। और जब ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल बंद हो जाएगी और जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये ब्लड वापस किसके पास चला जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स इसे वापस फिल्टर करेगा और किसे दे देगा, पल्मोनरी वेन को। ये एक हार्ट की वर्किंग है। लेकिन अगर इसको हम सिंपल तरीके से बनाए इस डायग्राम को, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। लंग्स लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड होगा पल्मोनरी वेन में, ऑक्सीजनेटेड। और ये किसको दे देंगी, लंग्स के, हार्ट के 4 चैम्बर, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये वॉल V1, ये वॉल V2। तो इसने किसको ब्लड दे दिया, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसने लिया,
मेन आर्टरी अरोटा, कौन ले लेगा? अरोटा। और ये अरोटा ब्लड किसको दे देगा? बॉडी ऑर्गन। अब बॉडी ऑर्गन ने सारी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा और यहां से ब्लड कौन लेगा? वेना केवा। वेना केवा। और ये वेना केवा किसको ब्लड देगी? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम किसको देगा? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से कौन ले लेगा? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड किसको दे देगी? लंग्स। लंग्स फिल्टर कर कर वापिस किसको देगा? पल्मोनरी वेन को। इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का क्या होता है, सॉरी ब्लड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इतना टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ब्लड का सर्कुलेशन देखें तो वो सर्कुलेशन है डबल। उससे पहले मैं एक टॉपिक कवर करवाती हूँ। सबसे पहले फिश, अगर हम हार्ट का इवोल्यूशन देखें कि हार्ट कैसे इवॉल्व हुआ, तो सबसे पहले फिश। फिश के बाद कौन आए? एम्फीबियंस आए। फिर कौन आए? रेप्टाइल आए। रेप्टाइल के बाद कौन? मैमल्स। कौन है? मैमल्स। और मैमल्स के बाद आप लगा लो बर्ड्स। फिश के अंदर हार्ट 2 चैम्बर्ड, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन और रेप्टाइल में हार्ट 3 चैम्बर्ड है। कितने चैम्बर्ड है? 3 चैम्बर्ड, 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स होता है। ऐसे मैमल और बर्ड्स में हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। अब इनमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं है क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये सर्दियों में भी मतलब क्या कर लेते हैं? विंटर स्लीप, गर्मियों में समर स्लीप, अपने आप को रेस्टिंग फेज में रखते हैं। लेकिन बर्ड्स और मैमल ऐसा नहीं करते। इन्हें कंटिन्यूस ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनकी बॉडी में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्या होता है? ब्लड होता है। और कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड। अभी अभी मैंने बात करी डबल सर्कुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। देखो, पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल में हार्ट से 2 बार ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अगर हम देखें तो ये डबल सर्कुलेशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है पल्मोनरी और दूसरा है सिस्टेमिक। कौन सा हो गया? पल्मोनरी। और दूसरा कौन सा सर्कुलेशन हो जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। अब बात आती है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक साइकिल में 2 बार ब्लड का ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ हम पल्मोनरी और सिस्टेमिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही 2 कंपोनेंट हैं जो एक साइकिल में 2 बार ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिस्टेमिक का मतलब क्या है? हार्ट। हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? सॉरी, पल्मोनरी का मतलब है हार्ट। हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट। और सिस्टेमिक का मतलब क्या है? हार्ट से कहाँ गया? बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से वापस कहाँ आएगा? हार्ट। कैसे समझेंगे? अभी मैंने पीछे बताया था, हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड जाएगा, वो ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन यूज करने के बाद ये बॉडी पार्ट वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देगा? हार्ट। हार्ट यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे देगा? लंग्स को फिल्टर करने के लिए, और लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर कर कर किसे दे देगा? हार्ट। तो जब हार्ट से लंग्स जा रहा है, लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है, इस फेज को हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हार्ट से बॉडी पार्ट और वापस बॉडी पार्ट से हार्ट आ रहा है, तो इस सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं सिस्टेमिक। तो एक बार ब्लड कहां से आया? बॉडी पार्ट से। एक बार ब्लड कहां से आया? लंग से। तो एक साइकिल में 2 बार हार्ट से ब्लड पास होना, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। अब ये हार्ट बीट, एक बार हमारी बॉडी में हार्ट जब धड़कता है तो लब साउंड आती है, और एक बार कौन सी आती है? डब।
तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन एक साइकिल है। इसी दौरान हमारे हार्ट से 2 बार ब्लड का ट्रांसपोर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। और यही साइकिल हमारी हार्ट की हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है। मतलब एक बार कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। अगर हम नॉर्मल हैं, हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड है, तो हम 1 मिनट में 70 से 72 बार हमारा ब्लड को पंप करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो यही हार्ट बीट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमें टेम्परेचर है तो भी हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हम हार्ट बीट को एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, इससे मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, इससे हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं। अब एक वर्ड और आता है, पल्स। आपने कभी यहां हाथ लगाकर देखा हो तो आपको यहाँ पर एक थ्रम्बिंग होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पल्स का नाम देते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी Each time the blood is forced into it, जब इस आर्टरी में ब्लड फोर्स के साथ आता है तो इस आर्टरी में एक्सपेंशन होना, फैलाव होना, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्स। जितनी हमारी हार्ट बीट है उतनी ही हमारी क्या होती है? पल्स रेट होती है। मतलब कि 70 से और 72 टाइम हमारी क्या होती है? पल्स रेट होती है। जनरली हम रिस्ट पे यहाँ पर हाथ रखकर आप कर देखना, आपको एक थ्रम्बिंग होगी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होगा, तो वो क्या है? आपकी पल्स रेट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लड प्रेशर को और थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? बीपी कहते हैं ना, बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।